अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको हीट चैप्टर से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज़ दोबारा से सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में ही मैंने आपको हीट से रिलेटेड ही एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व करवा दिए हैं, तो काइंडली आप जाके वो देख लीजिएगा वीडियोस। उसका लिंक जो होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था कि मैं वर्कशीट जो रह गई थी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगी। तो वो जो वर्कशीट है वो इंशाल्लाह मैं दोबारा से जो है मेरे एमसीक्यूज़ रह गए तो उसको मैं कंटिन्यू करूँगी। लेकिन जो आज मैं एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ ये भी आपके मैंने वर्कशीट से ही कुछ लिए हैं, मैं कुछ नोट से लिए हैं मैं, लेकिन ये कुछ आप कह सकते हैं मॉडरेट है, इतने कोई हार्डेस्ट एमसीक्यूज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आपकी वर्कशीट के अंदर है उसके अंदर ईजीएस्ट भी है, मॉडरेट भी और हार्डेस्ट भी हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि थोड़े पहले मैं आपको जो मॉडरेट और ईजीएस्ट है उनकी तरफ लेके चल लेती हूँ, उसके बाद मैं जो थोड़े हार्डेस्ट हैं फिर मैं वर्कशीट सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं जो होंगी वो हार्डेस्ट वाले उनको भी सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, वैसे ये भी इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इसमें भी प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं सारे आपके पास MCQs वगैरह जो है वो आपको से शेयर कर लूँ। ठीक है, पहला MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, 1 Celsius greater than 1 Kelvin, 1 centigrade is equal to 1 Kelvin एंड 1 Celsius और जो हमारे पास 1 Kelvin है वो किससे बड़ा है, 1 सेंटीग्रेड से, या नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसके अंदर, ये पूछ रहे हैं इसके अंदर से हमारे पास कौन सा करेक्ट है। अगर हम इसके टेम्परेचर के साइज के अकॉर्डिंगली बात करें तो 1 सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 1 Kelvin इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है सेंटीग्रेड और कैल्विन के जो नंबर ऑफ़ डिविजन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सेंटीग्रेड में भी 100 होते हैं और कैल्विन में भी 100 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या क्या डिविजन्स होते हैं, हमारे पास 100 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, अगर 1 Kelvin सेंटीग्रेड, अगर 1 हमारे पास सेंटीग्रेड में इंक्रीज़ आएगा तो 1 ही किस में इंक्रीज़ आएगा, 1 ही कैल्विन में इंक्रीज़ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 1 सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 1 Kelvin। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट है। ओके, द नेक्स्ट MCQ इज़ द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल हैव द सेम एज। जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल हैं उनके पास सेम रीडिंग आती है कौन से टेम्परेचर पे, 40, 140, -140 या -40। तो द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल जो उनकी सेम रीडिंग आती है वो कौन से टेम्परेचर पे आती है, -40। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता लगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन -40 इसका आंसर आया है, तो मैंने प्रीवियस वीडियोस जो हैं मैंने डाली हुई हैं इससे रिलेटेड, तो मैं इसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके जो है वो देख सकते हैं कि -40 आंसर कैसे आया है। ठीक है, इस पर ऑलरेडी मैंने जो है वो वीडियो अपलोड की हुई है। ओके, आप काइंडली जाके जो है वो देख सकते हैं वीडियो। ओके, इसका जो ऑप्शन था वो 1 सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू बी ऑप्शन था, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो -40 है। ठीक है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो कॉरस्पॉन्ड्स टू। ठीक है, जो हमारे द टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो कॉरस्पॉन्ड मतलब कि इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है, -273 सेंटीग्रेड, 270 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड, 20 सेंटीग्रेड। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ -273 सेंटीग्रेड। ओके, ये आपके पास बेसिकली बहुत ज़्यादा MCQs पूछा भी जाते हैं, और अगर आपने नोट्स वगैरह से रीड किया होगा, बुक से रीड किया होगा, तो उसके अंदर ये MCQ मेंशन है। ठीक है, SI यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज़, जो SI यूनिट होती है हीट की वो क्या है हमारे पास, तो वो जूल हमारे पास क्या होती है, SI यूनिट होती है। ठीक है, और आप लोग को एक और चीज़ मैं इन्फॉर्म कर दूं, तो काइंडली अगर आपने हीट वाला चैप्टर अच्छी तरीके से नहीं समझा हुआ तो फिर आप MCQ सॉल्व मत करिएगा। ठीक है, MCQ सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर में कमांड अच्छे हासिल होना चाहिए। अगर आपने चैप्टर अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है, समझ लिया है, तो ही आप जो है वो ये MCQ सॉल्व करें। ओके, अगर आपने चैप्टर नहीं समझा तो आपका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि MCQ सॉल्व करने का। तो जब भी आप MCQ सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब ये आप पीछे चैप्टर अच्छी तरीके से समझ कर आए हुए हैं। ठीक है, तो काइंडली पहले आप अच्छी तरीके से चैप्टर को जो है वो समझ लीजिएगा, उसके बाद आप ये MCQs कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम MCQ की तरफ चलते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ कंसिडर्ड टू बी द टेम्परेचर एट विच। ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो को हम क्या कंसिडर करते हैं, ऑल गैसेज बिकम लिक्विड, ऑल लिक्विड बिकम गैसेज, वाटर फ्रीजेज, मॉलिक्यूलर मोशन इन गैस वुड सीज। मतलब जो जितनी भी हमारे पास गैसेज हैं वो लिक्विड बन जाती हैं, ऑल लिक्विड बिकम्स गैसेज, जो लिक्विड होते हैं हमारे पास वो गैस बन जाते हैं, वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, मॉलिक्यूलर मोशन इन अ गैस वुड सीज।
एब्सोल्यूट ज़ीरो को क्या कंसिडर करते हैं? टू बी द टेम्परेचर एट विच, क्या कंसिडर करते हैं? अब सोचें एब्सोल्यूट ज़ीरो में होता क्या है। एब्सोल्यूट ज़ीरो में होता क्या है कि बेसिकली जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ मॉलिक्यूलर मोशन इन गैस वुड सीज। हमारे पास मॉलिक्यूलर मोशन इन गैस वुड सीज का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, उनकी जो मूवमेंट होगी वो रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, मॉलिक्यूलर मोशन इन अ गैस वुड सीज, ठीक है। जो बेसिकली जो हमारे पास उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी मोशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल आर टेकन एज। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल क्या है हमारे पास? 0 and 100, 32 and 273, 100 and 373, 32 and 212 क्या है इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन? कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट, तो दोनों क्या होता है इसका, फ़ारेनहाइट का, तो होता है 32 and 212 फ़ारेनहाइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। द सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। ये हमारे पास जो सारी एनर्जीज़ का सम होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बॉइलिंग पॉइंट या फिर स्पेसिफिक हीट। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ हीट। अब देखिए अगर आपने थ्योरी को अच्छे तरीके से रीड किया होगा तो आपको पता होगा इसका ऑप्शन क्या है। while keeping the temperature constant the graph between volume and pressure is। आप किसको कांस्टेंट रख रहे हैं? टेम्परेचर को जो है वो कांस्टेंट रख रहे हैं। जो ग्राफ बन रहा है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान वो कैसा बनता है? वो स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। आपके पास लिखा है अ पैराबोला, स्ट्रेट लाइन या फिर अ हाइपरबोला। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, स्ट्रेट लाइन। कैसा बनता है ग्राफ? स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। अब आप ये कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर क्या रख रहे हैं? कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, और हमारे पास ग्राफ बन रहा है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। तो आप ज़रा सोचें वो कौन सा लॉ है जिसके अंदर जो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन होता है और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, वो बॉयल्स लॉ होता है, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स जो है अपने दिमाग में आप लोग को याद रखने हैं। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वाइल कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं। तो इनमें से हमारे पास कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस लॉ या फिर एवोगाड्रो लॉ। तो क्या है? वॉल्यूम हमारे पास डायरेक्टली रिलेटेड कर रहे टेम्परेचर के साथ, मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर एक चीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, ठीक है। सो यहाँ पर प्रेशर हम रख रहे हैं कांस्टेंट, वो कौन सा लॉ? तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ल्स लॉ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है और वो है चार्ल्स लॉ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट ज़ीरो विल बी। जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो क्या होगी एब्सोल्यूट ज़ीरो पे? वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है हमारे पास, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो स्टॉप हो जाती है। जब वो मूव ही नहीं करेंगे तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। सारे काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर होती है? जो चीज़ मूव कर रही हो, मोशन कर रही हो। तो इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, ज़ीरो। ओके, तो आगे हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये भी सेम प्रीवियस एमसीक्यूज़ जैसा है। एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स हैव ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सेम वही बात है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ड्यू टू। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ड्यू टू देयर वेलोसिटी, देयर कंटिन्यूअस कॉलिजन्स, देयर फ्री मोशन, देयर एनर्जी, ठीक है। किसकी वजह से हमारे पास जो होते हैं वो प्रेशर जो है वो वॉल्स पर हमारे पास द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एक्सर्ट प्रेशर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास गैस के वो क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसके ऊपर? वॉल्स ऑफ कंटेनर। किसके ऊपर? जो कंटेनर की वॉल्स होते हैं। किसकी वजह से? क्या होता है? देयर कंटिन्यूअस कॉलिजन्स। किसकी क्या होता है वहाँ पे? कॉलिजन, टकरा, जो बेसिकली वो क्या कर होते हैं? बार बार टकरा रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारे पास होता है ये। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। द रिलेशनशिप बिटवीन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के गैस कांस्टेंट आर एंड एवोगाड्रो नंबर एन ए इज। तो ये इसके अंदर आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए, बी, सी या डी? तो करेक्ट ऑप्शन इज ये के इज इक्वल टू आर अपॉन एन ए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो हमारे पास ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया। When the pressure is increased
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बात भी आपको याद रखना है, जब हमारे पास प्रेशर में इंक्रीज़ आएगा तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज रिलेटेड टू, जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हो किससे रिलेट करता है, लिक्विड ओनली, गैसेज ओनली, बोथ ए एंड बी, एंड सॉलिड ओनली। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, सॉलिड्स ओनली। ठीक है, देखिए ये भी थ्योरी से हमारे पास आई हुई सारी चीज़ें। इन फ़ारेनहाइट स्केल द थर्मामीटर इज़ डिवाइडेड इनटू, फ़ारेनहाइट स्केल पर थर्मामीटर को किस में डिवाइड किया जाता है, 50 पार्ट्स में, 100 पार्ट्स में, 180 पार्ट्स में या 200 पार्ट्स में। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 180 पार्ट्स में। ठीक है, देखिए ऑप्शन भी मैंने लगा दिया 180 पार्ट्स। ठीक है, so inshallah in the next video I will discuss more MCQ, so kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.